आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आतंकिस्तान की। जी हां, आतंकिस्तान। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कौन नहीं जानता है। हाफिज सईद का गुनाह कौन नहीं जानता है, कौन नहीं समझता है। ओसामा बिन लादेन का गुनाह भी कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है कि दाऊद इब्राहिम कहां है और वो क्या कर रहा है, कहां पर रह रहा है। लेकिन आतंकियों को पालने वाला और उसे ट्रेंड करने वाला पाकिस्तान खुद तबाह हो रहा है। एक तो आर्थिक परेशानी वहां पर है, उस पर आतंकियों के धमाके लगातार हो रहे हैं। पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, अपनी ही चाल में उलझकर वो रह गया है। शुक्रवार को पाकिस्तान में 2 धमाके हुए, 55 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो गई है। जरा सोचिए क्या हाल हो गया है पाकिस्तान का। पिछले 1 साल में वहां 365 हमले हो चुके हैं और 5 साल की बात अगर करें तो 1300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि दुनिया ने देखे हैं पीओके में पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की मदद से टेरर अटैक। पाकिस्तान में छुपे आतंकियों की करतूत दुनिया ने देखी है, लेकिन पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। हाफिज सईद भले ही जेल में बंद है, लेकिन हाफिज सईद जैसा आतंकी देश में खुलेआम घूमता रहता है। ये वही पाकिस्तान है जो खालिस्तान के नाम पर खून बहाने वालों का भी साथ देता है। लेकिन अब उसके देश के ही लोग आतंकी बनकर देश के लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान खुद भस्माचूर हो चुका है। वाला देश है। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। एक और चर्चा बेहद जरूरी है। पुणे आईएसआई मामले में खबर है कि दिल्ली में 3 आईएसआईएस के आतंकी छुपे हुए हैं। तीनों पर 3 लाख का इनाम है। सवाल है कि अब ये आतंकी कहां छुपेंगे। कई एजेंसियां इनकी तलाश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पुणे पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली और इसके एनसीआर इलाकों में बेहद ही स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पुणे पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली और एनसीआर के इलाके में किया गया। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पुणे केस में वांटेड आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा है। हाल ही के दिनों में इन तीनों आतंकियों का दिल्ली में उनके एसोसिएट्स के कनेक्शन के बाद एनआईए अलर्ट हो गई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि पुणे पुलिस ने एनआईए से इन तीनों सस्पेक्ट आतंकियों के बारे में तमाम जो जानकारी है वो साझा किया था, जिसमें बता दें कि मोहम्मद शहनवाज आलम, रिजवान अब्दुल हाजी अली और
अब्दुल्ला, फयाज शेख, ये 3 संदिग्ध आतंकी हैं आईएसआई की, जिनके पुणे के एक केस मामले में इनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कुछ स्पेसिफिक जगहों पर एक खास इनपुट के बेस पर एनआईए और पुणे पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में रेड को कंडक्ट किया। ये सर्च ऑपरेशन इन तीनों आतंकियों की तलाश में की गई। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दिल्ली से इन तीनों का कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि एक लंबे समय से जो है एनआईए इन तीनों आतंकियों की तलाश कर रही है और इन तीनों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। हालांकि पुणे केस में पुणे पुलिस जो है इनकी तलाश कर रही थी, इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद अब जो है एनआईए से, जो देखिए देश की केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनसे इस पूरे मामले में संपर्क किया गया और इन तीनों से जुड़ी हुई जो भी इनपुट्स हैं पुणे पुलिस के पास, पुणे पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इसके बारे में सारी डिटेल्स मुहैया कराया। उसके बाद एक रूट तैयार किया गया कि दिल्ली में कुछ खास स्पेसिफिक इनपुट था इनके पास, जो पुणे पुलिस के पास भी था। पुणे पुलिस ने एनआईए से इस पूरे डिटेल को साझा किया। उसके बाद जो बताया गया है कि शनिवार के दिन यानी आज दिल्ली और एनसीआर के कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ये रेड की गई है और इस सर्च ऑपरेशन में कुछ सस्पेक्ट की भी तलाश है जो इन तीनों आईएसआईएस की आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबी जो पूरी तैयारी है और पुणे पुलिस और एनआईए जो है वो इनके बारे में हर एक खास इनपुट को लेकर बेहद ही जो स्पेसिफिक जो इनपुट रखी गई है जिससे किसी को ज़्यादा शेयर ना हो सके, इसलिए दिल्ली और एनसीआर में ये कुछ जगहों पर इन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन को ज्वाइंट ऑपरेशन कर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसको लेकर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो एनआईए और पुणे पुलिस के हाथ लगी है, जो जिसको लेकर वो अब और आगे की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासतौर से इन तीनों संदिग्ध आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। असल में तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान वहां से डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान को बुरी नज़र से देख रहा है और लगातार वहां से आतंकवादियों को वो हिंदुस्तान भेज रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कराया जा रहा है, घुसपैठ कराई जा रही है कि वो भारत में आकर नापाक हरकत कर सकें। और ये तमाम सारे इनपुट्स जांच एजेंसियों को मिल रहे हैं, ये आईबी को मिल रहे हैं और उन्हीं इनपुट के आधार पर जांच एजेंसियां ये तहकीकात कर रही हैं और ये पता करने की कोशिश भी कर रही हैं कि आखिर बात है तो फिर कहाँ है। यही कारण है कि तमाम सारे इनपुट हैं, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में। उसके पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान में कुछ नापाक हरकत करना चाहता है। उसी नापाक हरकत से बचने के लिए जांच एजेंसियां बहुत सतर्क हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध सूचनाओं पे तुरंत वो कार्रवाई कर रही है और छापेमारी भी कर रही है। आप देखिए कि हाल के कुछ दिनों ने एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की है और वहां से कई सारी संदिग्ध चीज़ें भी बरामद की है। खैर, फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे कुछ पलों के लिए। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।